हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो आई होप 2 दिन से जो इतनी बढ़िया रैली हो रही है वन साइड, आप उसको ज़रूर इनकैश कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा हम लोग एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से मार्केट चल रही है। ये कहना डेफिनेटली बिल्कुल गलत होगा। हाँ, हम लोग का एनालिसिस ज़रूर सही रहता है कि हमें उसके रिजल्ट्स मार्केट में और उस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कल के लिए अपना एनालिसिस, और देखते हैं कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी, आपको बताया था एक ट्रेंड लाइन प्रॉपर बन रही थी। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अब ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट नहीं हुई है हालांकि। प्लस एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, ये मैंने आपको वीकली वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने फ्राइडे को या सैटरडे को जो मैंने अपलोड की थी। इसमें मैंने आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम जो है निफ्टी का, उस पर एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और इसका ये जो ग्रीन कैंडल है 4 जुलाई की, इसका जब हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तो मार्केट कम से कम 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है। तो अगर हम लोग इस कैंडल के हिसाब से चलें तो इस वीक में हमें आराम से 16,420 410 के लेवल्स के आसपास के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ब्रेक करेगी 16,300, तो फिर आपको 16,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट 2 दिन से ट्रेंड लाइन के ऊपर, कल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद ऊपर ही गई। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन आज कल का हाई का भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस या राउंड फिगर भी आप बोल सकते हैं 16,500 का, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, एक ही बार में आ सकती है। उसके बाद फिर हो सकता है यहाँ मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हम लोग किस तरीके से अपने कल के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ये मैं रोज जैसे आपको देता हूँ एक नो ट्रेडिंग जोन जो है, ये मैंने कल के लिए भी आपको नो ट्रेडिंग जोन दे रखा है। इस जोन के अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। ये लेवल है 16,270 से लेके 16,320 तक का। मोटा मोटा आप मान लीजिए 45-50 पॉइंट्स का ये लेवल है। इस जोन के अंदर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई तो देखिए 3 दिन से मार्केट अच्छी खासी बुलिश रैली दे चुकी है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुई, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि कल गैप अप ओपनिंग होते ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आने लगे और मार्केट नीचे आ जाए। तो कल हम वेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ होता है तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है अब इन लेवल्स पे कि अपना प्रॉफिट ट्रेल करते रहना, अगर आप बुलिश साइड अपना प्लान कर रहे हैं ट्रेड तो। अब इसके बाद अगर कहीं फ्लैट ओपन हो गया और आज का हाई ब्रेक कर रहा है तो बेझिझक आप एंट्री लीजिए। पहला टारगेट 16,400 का रहेगा। 16,400 410 तक का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर आप ट्रेल करिए, कोई इशू नहीं है। इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये जोन के अंदर तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है। अगर मार्केट इसके नीचे आ रही है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, और उसके बाद ये वाला विक ब्रेक करते ही 16,250 के नीचे हम एंट्री ले सकते हैं। 16,200 या 16,190 हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। ठीक। गैप अप में कल हम लोग एकदम से बाई नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे भी अच्छी खासी, तो मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर जाने लगी। अब हमें कल के लिए देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया 16,400 तक का रह सकता है। उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो हम लोग 16,500 तक का टारगेट लेंगे। आई होप क्लियर है आपको निफ्टी में। ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे जाता है तो हमें सेल करना है, इसके ऊपर रहता है तो हमें बाय करना है अगर अपना डे कल हाई ब्रेक करता है तो। ठीक, क्लियर कट है बिल्कुल। ओवरऑल अगर ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स हैं। डाउ जोन्स भी कॉन्टिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, 1.40% प्लस पे ट्रेड कर रहा है।
अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें वो भी 108 109 के लेवल से काफ़ी कम हो गया है पिछले 2 दिनों में, 106.67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट यूएस डॉलर में अभी कोई रिलीफ नहीं है, वो 80 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन में भी थोड़ा सा उछाल है। क्रूड ऑयल पहले के कंपैरिजन में प्राइसेस डाउन है, बट हाँ अभी भी $106 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो कुछ मतलब आप ये कह सकते हैं मिक्स सिनेरियो है अभी। कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा मार्केट नहीं हो गया, या बहुत अच्छा ग्लोबल कहीं से भी न्यूज़ नहीं है कि हम ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देते चले जाएं। रिट्रेसमेंट आएगा जरूर यहाँ पे। ठीक, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के काफ़ी बुलिश रहा। इसी बात से आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी अराउंड 1% प्लस है और निफ्टी सिर्फ 0.38% प्लस पे है। ठीक, अब निफ्टी ने तो अपनी ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन 2 दिन पहले ब्रेक कर दी थी, यानी कल ही ब्रेक कर दी थी। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है ये, इसको ट्रेंड लाइन कह भी सकते नहीं भी, अब ये वाली जो एक रेंज आप कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे इसको, रेंज कह सकते हैं, इस रेंज के अंदर फंस गया था, ये इसने आज ब्रेक किया है। तो यहां से अगर बुलिश जाता है तो हमारा पहला टारगेट 36,070, 36,060, 36,050 तक का टारगेट आप मान के चलिए, ये हमारा पहला टारगेट ले सकता है अभी करंट लेवल से अराउंड 300 पॉइंट ऊपर। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है और आज का हाई ब्रेक करती है तो आप बेझिझक एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका 35,800 850 तक के लेवल्स रहेंगे, उसके ऊपर जा रही है तो 35,900 950, 36,000 तक के लेवल्स। लेकिन क्या होता है कि जब भी राउंड लेवल आने लगता है 36,000 के आसपास का जैसे लेवल आएगा, तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी प्लस में हैं, यानी कि जो बुलिश ट्रेड ले रखा है 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन लेवल्स के आसपास यानी कि 35,950, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम कर सकता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं और आप सेफ ट्रेडर हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि 35,950 के आसपास अगर आए, 950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां से अगर आप देख रहे हैं रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, देन अगर 36,000 के ऊपर आप बुलिश होना चाहते हैं या ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 36,000 के ऊपर अगर मार्केट जा रही है और वहां 5 मिनट की 3-4 कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, सस्टेन कर रहा है, देन यू कैन अगेन एंटर इनटू ट्रेड एंड टूवर्ड्स बुलिश टूवर्ड्स बुलिशनेस, यानी कि फिर से आप अपना बुलिश ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुई, हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा आज का हाई ब्रेक करती है, आप एंटर करिए, छोटे छोटे टारगेट लेते चलिए। अगर मार्केट, ये नो ट्रेडिंग जोन है, जैसे मैंने कल के लिए भी बना के दिया था नो ट्रेडिंग जोन, ये हम लोग आने वाले कल यानी कि वेडनेसडे के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया, 35,440 से लेके 35,620, लगभग 180 पॉइंट का जोन है। इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक, अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन भी और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लिया है इसने। ठीक, इसके नीचे आती है तो हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करें यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद नीचे जा रहा है तो हम एग्रेसिवली एंटर कर सकते हैं पुट साइड के लिए। अदरवाइज हम यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट के लिए ही प्लान करना चाहिए हमें। फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है कि मार्केट सडनली गिर जाए या सडनली कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दे। मार्केट अभी भी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बुलिश जोन के अंदर वापस आ गई है। देखिए मूवमेंट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती रहेंगी, 500 800 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे, इतना तो मार्केट चलेगा। तो अभी ओवरऑल देखें तो हाँ, बुलिशनेस लग रही है, मार्केट स्ट्रांग लग रही है अभी, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो भी प्लस अपनी इंडियन मार्केट भी। सो हम लोग प्लान बुलिश साइड ही करेंगे। बेस्ट सिनेरियो रहेगा तभी अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर इस जोन में ऊपर होती है, नो ट्रेड, ऊपर जाती है वेट करेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, एंट्री लेंगे कल के हाई तक के टारगेट के लिए। अगर उसके ऊपर फिर से जा रही है तो आराम से आप अपना प्रॉफिट ट्रेल करते चलिए, कोई इशू नहीं। आज भी जिनने रेगुलरली प्रॉफिट ट्रेल किया होगा, दे मस्ट हैव मेड अ वेरी गुड मनी। सो आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा टेक्निकली ये किस तरीके के ट्रेंड बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड बनाया है मार्केट ने,
एक कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड लाइन एक फॉलो हो रही थी, इसको ब्रेक किया, गैप अप ओपनिंग हुई, बुलिश साइड एंटर कर गई। अभी अगर हम लोग क्लियरली देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना रहा है, ये ट्रेंड बना हुआ है, बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। अब ये लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम लोग, आप एक्सटेंड कर लीजिएगा जितने बड़े, बिल्कुल सीध में चल रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा डेफिनेटली रिट्रेस करेगा 300-400 पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही तरफ मूव करती चली जाए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही रिट्रेसमेंट आएगा जरूर। तो इस ट्रेंड लाइन का भी आप ध्यान रखिए। बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर रिट्रेसमेंट आएगा डेफिनेटली। हो सकता है कल आए, हो सकता है परसों आए एक्सपायरी वाले दिन, बट दिस विल डेफिनेटली कम रिट्रेसमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने जो लोग आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं वीडियो, और अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आप लोग के पास टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं वीडियो के, और आप वीडियो देख के इंट्राडे में, नेक्स्ट डे जो भी होने वाला है इंट्राडे में, उस तरीके का एनालिसिस आप देख पाएं और उससे आप बेनिफिट उठा पाएं। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक यू।